ये है भरतपुर, जहाँ ना लाइट है ना ही शहर जैसी सुविधाएं। टूटी हुई सड़कें, मिट्टी से बने हुए पुराने घर और दूर तक फैले खेत। शहर की भागदौड़ से दूर भरतपुर आज भी अपने संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज डाल लेंगे तुम्हारे पिछवाड़े में, कैमरे पीछे कर, नहीं तो गरम गरम लेंडा यही हक देंगे। ये है हमारे गांव के मुनीम जी। जब से इनकी मम्मी पप्पू के लौंडे के साथ भागी है, तब से ये भड़के रहते हैं। और ये है भरतपुर के सरपंच जी का निवास। नाम है पप्पू सिंह ठाकुर। ए राजू, सरपंच साहब का निकलने का टाइम हो रहा है, हेलीकॉप्टर रेडी करो जल्दी। ये लो, ये रहा हेलीकॉप्टर। कहाँ है? ये रहा, ये देखो, अभी पंखड़ी खड़ी होगी, हेलीकॉप्टर खड़ा होगा, फोड़ खोड़ 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 करके पंचायत भवन में पहुंचा देगा तुमको सीधा ही। चला जा, एक काम कर, हक भी दे। यहाँ पर सुबह से 36 बार पोछा लगा चुकी हूँ, लेकिन नहीं, सबको निकलना यहीं से। हे लड़की, तुम भूल रही हो मैं इस गांव का सरपंच हूँ। सारी सरपंच गिरी ना डाल दूंगी तेरे पिछवाड़े में। अरे मैं तो वो कहता मैं पोछा लगाया था, तुम नाराज क्यों हो रही हो? हटो हटो, झाड़ू भी लगा दो क्या? अभी रुको, ला रही हूँ। मुनीम जी, हाँ? गाड़ी निकालिए। ला फिर 200 रुपए पेट्रोल के। काहे के 200 रुपए? अबे पिछली बार भी हमने डलवाया था, अपने पैसे से चलना है, चलो, नहीं तो धक्का लगाओ। ठीक है फिर। अरे सरपंच साहब, 500 का रही नहीं तो 200 का बहुत है यार। तो धक्का लगाओ। बिल्कुल कंजूस आदमी है। और तेल लगाओ। बॉस के पीछे लगा धक्का, मैं बैठूंगा। पंचायत ऑफिस आने वाला है और यहाँ पे ये लुंगी पकड़ सही से। चलो धक्का लगाओ। धूम चाले धूम। मुनीम जी, हाँ? गाड़ी रोकिए। मुनीम जी। हाँ जी। पानी। अरे पानी नहीं सरपंच जी, लिमका मंगा लेते तो अच्छा रहता। कुछ भी कहो, मेरे लौंडे ने काम तो बहुत अच्छा किया तेरी मम्मी को भगा के। सरपंच साहब पर्सनल मत जाइए, समझे? अरे सरपंच जी, थोड़ा आप लोगों का कलेश खत्म होता तो हमारी भी सुन लेते। बोलिए। सरपंच जी, हम गांव में मासूम बच्चों के लिए स्कूल बनाने की सोच रहे थे। अबे तो हाथी के आंट मेरे को की बता रहे, जाके बनवा ले। अरे वो बात नहीं है, हमें ना कुछ पैसों की जरूरत थी। कितने? 1 लाख रुपए घर पे पड़े हैं और 74 लाख रुपए आपसे मिल जाता तो आपका एहसान कभी नहीं भूलते सरपंच जी। मुनीम जी। हाँ? दे दीजिए। खुद भी नहीं रहा है, ये लीजिए। क्या? ये बैंक है, इसमें डालिए, एटीएम निकाल लीजिए पैसे। अरे मुनीम जी, कैसी बात कर रहे हैं? आओ झाड़ी के पीछे चलो। हट साला झटा आदमी, पैसे भी गिरधारी के पैसे नहीं दिए, वो तो बोल रहा था मुनीम को तो मारेंगे। सरपंच की ये पटक के पेल देंगे। चुप हो जाओ। आप बोलिए। सरपंच जी, आपसे काम नहीं, मुनीम जी से काम है। मुनीम जी, मैं कह रहा था हमारे गांव से एटीएम बहुत दूर है, पैसे निकालने में 2 दिन लग जाते हैं। अगर आप झुकने का कष्ट करोगे तो मैं एटीएम डाल के पैसे निकाल लूंगा। मुनीम जी। हाँ? झुक जाइए। तेरी माँ का। बस सॉरी। बहुत हो गया है तुम्हारा। चलो भाई, आप बोलो। खड़ा हुआ है मुंह पे। सरपंच साहब, ये दोनों लड़के मोहन और सोहन राकेश के लड़के हैं। माँ बाप के जीते ही जमीन जायदाद सब कुछ बांट चुके हैं ये दोनों। अब झगड़ा माँ और बाप के बंटवारे को लेके उठाए। अच्छा। हाँ जी। कोई बात नहीं, माँ को मैं रख लूंगा। अरे इतना कष्ट मत करिए, हम रख लेंगे। नहीं, हम रखेंगे। नहीं, हम रखेंगे। हम रखेंगे। नहीं, हम रखेंगे। क्या तू रखेगा मेरे को? कोयले अपने लुल्ली को संभाल ले, फटी हुई है। बस मेरे को रखेगा ये। खामोश। मुनीम जी। हाँ जी। तुम क्यों रखना चाहते हो उनकी माँ को? माल है। मुनीम जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे उनको माल बोलने की? ये माल नहीं, कमाल है। ए सरपंच, अपनी मर्यादा में रख के बात करो। अब गुस्सा क्यों रहे हो उस्ताद जी? बात तो बता दो पूरी। सरपंच जी, माँ बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई है, इसलिए इसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। और बाप? बाप नहीं सरपंच जी, पाप है। खा खा कर भैंसा हो गया, पूरे दिन घर पे पड़ा रहता है। हाथी इसके बगल में खड़ा कर दो ना, पता नहीं चलेगा हाथी कौन है बाप कौन है। बस एक सूंड की कमी रह गई है। हाथी जी, एक सवारी करवा दो। अभी तुझे सवारी करवाता हूँ। सरपंच साहब, पापा, हमारे लड़के कैसे लकड़ियाँ चुन के आ रहे थे। पापा की बच्ची चुप हो जा। तभी लल्लन के लड़के ने इसकी इज्जत लूट ली। इस बात का कोई चश्मीश गवाह है? मैं हूँ मालिक। तुम्हारा इस लड़की से कोई रिश्ता है? मैं इस लड़की का चाचा हूँ। तो तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी।
और कोई है? जी हम है मालिक। तुम्हारा इस लड़की से कोई रिश्ता है? रिश्ता तो नहीं, रिक्शा है। बोलो तो इंदरपुरी घुमा दे 10 रुपए सवारी। नहीं, तुम्हारी भी गवाही नहीं मानी जाएगी। गवाह की क्या जरूरत है मालिक, घर के बाहर कैमरा लगा तो है। कैमरा तुम्हारे घर के बाहर लगा है, मतलब कैमरा तुम्हारे घर का है, कैमरे की भी गवाही नहीं मानी जाएगी। और कोई है? मैंने देखा है। अरे क्या हो गया, सुबह सुबह पंचायत बड़े सरपंच साहब। नमस्ते 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 नमस्ते, ताजा ताजा आम तोड़ के लाया हूँ आपके लिए स्पेशली। नमक तो दे दे बेटे। ये लो रगड़ लो काला नमक। क्या देखा बेटा, बताओ। मैंने देखा ये घोड़े जैसे मुंह वाले अंकल ने ना, ये क्या बोलते हैं, ये बकरी जैसे मुंह वाली आंटी को ना गलत गलत जगह ना टच कर रहे थे। क्या बात कर रहा है? हाँ। इधर आ। अच्छा, आपके ये सब चीजें देखता है। हम गरीब है, हमारे पास इज्जत के अलावा कुछ नहीं है। अब कौन इससे शादी करेगा, कौन इसका हाथ थामेगा? मैं तेरी भाड़ की तेरा सर भाड़ दूं बुड्ढे। अरे मैं कह रहा था, मेरी बात तो सुनो। हाँ बोल। बेटी आप बताइए। सरपंच साहब, वो पहले हमरा कच्ची में हाथ देवे लागल और फिर बाद में हमरा छाती पे हाथ फेरे लागल। हम पूछली का करा था, तो वो बोले बहुत मजा आवता। फिर तुमने क्या बोला? तो हमू बोली हमरो बहुत मजा आवेला। ये लड़के, तुमने इस लड़की के साथ कुछ गलत किया है? आज ही घंटा करा है मैंने। कल को भाई साहब कोई सी भी लड़की आकर बोल देगी कि मैंने ये करा है वो करा है, कल को सरपंच साहब की बेटी ही बोल सकती है। बुढ़मारी के सरपंच साहब की लौंडिया के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। बाबू है हमारा। ये लो घर पे सांप पाल लगे भाई साहब, ये क्या हमारा इंसाफ करेंगे? और घर की इज्जत होती है। घर की इज्जत लूटना मतलब गांव की इज्जत लूटना, गांव की इज्जत लूटना मतलब इसकी मम्मी की इज्जत लूटना। अबे ओए, मम्मी के बारे में उल्टा नहीं यहीं उछाल दूंगा वरना। देखा, जब घर की बहू बेटी और बात आई तो कैसे आग बबूला हो गया। इंसाफ हो के रहेगा। मैं करूंगा इंसाफ, मैं ही करूंगा इंसाफ, मैं ही कर सकता हूँ इंसाफ। और कोई करेगा इंसाफ मेरे सिवा? कब करबे इंसाफ? जब हमारे पेट से बच्चा बाहर आ जाए तब करबे। मैं कर तो रहा हूँ लैटरिंग। मुनीम जी, हाँ जी। सिंदूर लाइए। अरे सरपंच साहब, माना आपकी लौंडिया बाबू है हमारी, पर थोड़ा वेट कर लो। उसको 28 साल की तो होने तो मेरा करियर वरियर बन जाएगा जब तक। क्या हो गया? कुछ नहीं, गले में बलगम फंस गई थी। मेरे पे मत थूक दियो। ये लड़के इधर आओ। ये बेटी इधर आओ। मुनीम जी, सिंदूर दीजिए। क्या कर रहे हैं? मांग भरो उस लड़की की। अरे सरपंच साहब, अपनी माँ की कसम भागे बता रहे, उसने मेरे से 600 रुपए लिए हैं। मजा रद्दी भर का नहीं आया। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी बेटा, मांग भारत की। इससे बढ़िया भाई साहब मैं पड़ोसी बग्गा सुन के मरना पसंद करूंगा, भाई से शादी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ सिंदूर कैसे लगाते हैं। ये देखो, ऐसे रगड़ो और ऐसे सिंदूर लगा दो इसके, हो तुम्हारी शादी। मेरी कहाँ से हो गई? तुमने सिंदूर भरा तो तुम्हारी शादी हुई है ना। मेरी शादी हो गई क्या? मुबारक हो सरपंच साहब की शादी हो गई दूसरी। अरे मैं- मुबारक होने अनर्थ हो गया यहाँ पे। कैसे? अरे इस लड़की के राशि में दोष है। जो भी इससे शादी करेगा ना भाई साहब, उसको पली देनी पड़ेगी, नहीं तो इस गांव के सारे मर्द मारे जाएंगे सारे। मैं तो मजाक में शादी करती हूँ। मारा साले को। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बता दो कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करके रखना क्योंकि मंथली 1 या 2 वीडियो तो आती रहेगी।